मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने ख्वाब मदीना मुनव्वरा में देखा कि लोगों को खुशी दो और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो। अच्छा ख्वाब है। अगर एक आदमी ने सब उम्रा किया, तवाफ कर लिया, लेकिन सफ़ा नहीं दौड़ा और जाके हल करा दिया, दम पड़ गई, क्योंकि सफ़ा वाजिब है। जब तर्क वाजिब किया जाए तो दम पड़ती है। कहते हैं जी कि एक बात बताएं कि जिस आदमी ने रमज़ान में उम्रा किया हो, हदीस में ये आता है कि रमज़ान का उम्रा जो है का हज्जतुन मई, उसको इतना सवाब मिलेगा जैसे मेरे साथ उसने हज किया हो। साथ हज के बारे में नहीं आया, लेकिन ये थोड़ी बात है कि हजूर जैसा हज मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी सआदत है। और अल्लाह तबारक व तआला आपको, हाँ ये है, अगर उसने ख्वाब देखा है तो वहाँ ख्वाब देखने से उस पर वाजिब नहीं हो जाता, लेकिन एक अच्छी अलामत है। कोशिश करे कि उम्र रमज़ान शरीफ में हो जाए। हम लोग होटल से जिराना गए, बस वाला मीकात से बाहर गया, वापसी पे उम्रा नहीं किया, ज़ियारत की नीयत से गए थे, कोई दम नहीं है। क्योंकि अगर आपने जिराना जो है ये मीकात नहीं है, ये हिल है, लेकिन वहाँ से हजूर पाक ने उम्रा किया है। कहते हैं जी मैं फैसलाबाद से आया हूँ, 2 दिन बाकी हैं मेरे जाने के। इन 2 दिनों में मैं मकामात की ज़ियारत करूँ या तवाफ ज़्यादा तवाफ करो। मकामात की ज़ियारत तो ज़रूरी नहीं है। अगर एक आदमी ने पाकिस्तान से एहराम बांधा उम्रे के लिए, जब मक्का पहुंचा थका हुआ था, होटल में जाके सो गया, जब उठा तो फिर उम्रा के कोई दम नहीं। कहते जी कि मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे वालिदैन मुझे यूरोप भेजना चाहते हैं, वहाँ औरत का शरई पर्दा नहीं है। अगर निकाह के बाद मेरी बीवी मजबूरी में हिजाब नकाब न करे तो मुझ पर उसका गुनाह होगा। आप कोशिश करें, कहते रहें, फिर आप पर गुनाह नहीं होगा। तवाफ के बाद जो 2 रकात पढ़ी जाती हैं वो सुन्नत नहीं, वो वाजिब है, चाहे तवाफ नफली हो या फर्जी हो। मुसलसल कई तवाफ कर लें और बाद में 2-2 रकात इकट्ठी पढ़ लें, वो भी जायज़ है। हालत एहराम में वुज़ू के वक़्त गलती से हाथ साबुन से धो लिए, उसमें खुशबू तो ज़्यादा नहीं थी, पर दम नहीं पड़ती, लेकिन ऐसे हालात हो जाएं तो फ़ौरन तो उसे सादा पानी से धो दिया करें। हरम मक्का में मताफ के अंदर आने से पहले अगर वजू न रहे लिकोरिया की वजह से, क्या किया जाए? बाहर से वजू करके अंदर आने का वक्त भी नहीं मिलता तो फिर बाहर वजू करके जहाँ जगह मिले वहीं नमाज पढ़ लो। लेकिन जिन बहनों को लिकोरिया है वो पेम्पर जो बच्चों को बांधते हैं ना, वो पेम्पर बांध लिया करें, तो इंशाअल्लाह उससे एक तो हरम में कोई पलीदी नहीं होगी, दूसरा तुम्हारा उससे वजू नहीं टूटेगा। जुनैद इस्माइल कहते हैं कि मेरे वालिद वफात पा गए और मेरे भाई मौलाना मोहम्मद रिजवान भी वफात पा गए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह आप सबको सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। मताब में जाने नहीं देते तो लोग वैसे एहराम बांध देते हैं फर्जी। देखो जी, शरीयत के मामले में तो ये झूठ है, लेकिन चूंकि वो मजबूर कर रहे हैं तुम अपनी मजबूरियां कर रहे हो, बस अल्लाह जाने। पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि खुदा करें कि वहाँ अच्छी हुकूमत आए। बिल्कुल, अल्लाह अच्छे लोगों को लाए जिनके दिल में खुदा का खौफ भी हो और जो दीन की खिदमत भी करना चाहें। उम्रे के बाद जब फारिग हो जाए, दूसरा तो कोई ज़रूरी नहीं है, अल्लाह तौफीक दे तो तवाफ करो। कुरान हिफ्ज़ करने के बाद कुछ भूल जाए तो बहुत बड़ा गुनाह है। हिफ्ज़ करने के बाद कुरान को भुलाना गुनाह है, कबीरा है। लिहाजा तुम फिर याद करने की कोशिश करते रहो, बाकी न याद हो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है।
मोहम्मद फुरकान को पाँव में तकलीफ है और हाफिज मुश्ताक को शुगर की बीमारी है। अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। अगर कोई बंदा मस्जिद जिराना से एहराम बांध ले और एहराम की नफिल भी पढ़ ले, अगर नीयत भी कर ली है, उसके बाद एहराम खोलने पे दम होगी। कहते हैं जी कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, घर वाले सारे बीमार होते हैं, क्या वजीफा पढ़ें? मेरा भाई शहीद हुआ मोहम्मद, अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात बुलंद करे और आप लोगों को भी सब्र जमील अता फरमाए। हर आदमी, औरत, मर्द, बच्चा 7 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ के पानी में दम करके पिया करें, क्योंकि ये शाफिया है। साबुन से हाथ धोने से दम नहीं वाजिब होती, लेकिन एहतियात करें। ये वही मसला है जो पहले बयान हो चुका है। सलामतुल्लाह के कान में तकलीफ है, अल्लाह शिफा दे। मैं कश्मीर से मोहम्मद अकरम अर्ज कर रहा हूँ। एक आंटी साहबा रोज़ाना आकर हमारी दुकान पर कभी 10 कभी 20 रुपए दे जाती है और ये कहती है कि मक्कातुल मुअज़्ज़मा या मदीनतुल मुनव्वरा या किसी और इस्लामी इसमें खैरात कर। ठीक है, अच्छी बात है। तुम वहाँ जो मदरसे हैं ना, वो ज़्यादा मुस्तहिक़ होते हैं, उनको दे दो। एहराम की हालत में कान का बाल खींच के उतार दिया, कुछ नहीं होता। एहराम की हालत में खुशबू वाले साबुन से हाथ धोए तो 2-4 रियाल सदका करें। तवाफ शुरू करते वक्त दाएं कद्दा नंगा करना भूल गया या याद आने पर फिर नंगा किया, कोई हर्ज नहीं, कोई दमशम नहीं। चौधरी जैन, मेरी उम्र 16 साल है, क्या इस उम्र में मेरी शादी हो सकती है? ये तो तुम्हें पता है कि काबिल हो गया, मौलवी को क्या पता। मालूम ये होता है कि बेचारे के पल्ले कुछ नहीं, इसीलिए मसले पूछ रहा है, वरना जिसके पल्ले में हो ना, पूछते नहीं है वो। एहराम की उम्र के बाद एक औरत ने दूसरी के बाल काटने, कोई बात है, दोनों उम्र से आए, दोनों फारिग हुए, एक दूसरे के बाल काटने जायज़ है। अगर कोई मोतमिर हदूद हरम से बाहर ताइफ या मदीना जाके वापस मक्का मुकरमा आए, एहराम न बांधे, दम पड़ जाएगी, या वापस लौट जाए और उम्रा करे। मीकात से तजावुज़ करना जो है ये नाजायज़, और हजूर पाक ने कभी मीकात से बगैर, उम्रे के बगैर एहराम के तजावुज़ नहीं फरमाया। औरत हैज़ की हालत में हरम में आ सकती है, नहीं आ सकती है। औरत का एहराम जैसे कपड़े पहने हुए वही पहने और आगे कोई ऐसी चीज़ लगा ले ताकि कपड़ा मुंह को न लगे और पर्दा भी रहे। न्यूयॉर्क से कामरान जिलानी साहब ने दरख्वास्त की है कि उनकी नौकरी के लिए दुआ करें, अल्लाह कामयाब फरमाए। इसी तरह कमर साहब है न्यूयॉर्क से, अल्लाह उनको भी औलाद अता फरमाए। इमरान जिलानी साहब हैदराबाद इंडिया से, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और कारोबार में भी बरकत दे। आदम उस्मानी हैं USA अमेरिका से, अल्लाह उनको नौकरी भी दे और सेहत तंदुरुस्ती भी अता फरमाए। ज़ियाउल कमर साहब भी न्यूयॉर्क से हैं, कुछ घरेलू मसाइल हैं, कुछ उन्होंने ग्रीन कार्ड लेना है, अल्लाह कामयाब फरमाए और सारी मुश्किलात हल फरमाए। नुज़हत उस्मानी साहब कराची से कैंसर के पेशेंट हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए। बतूल अंजुम साहब हैदराबाद इंडिया से, अल्लाह नेक औलाद अता फरमाए, कारोबार में बरकत दे। एजाज अली के लिए दुआ के लिए दरख्वास्त है, अल्लाह उनकी आरज़ुएं पूरी करे। अयूब के लिए दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह उनको बीमार हैं तो शिफा अता फरमाए। मुश्ताक निज़ामानी और इसी तरह गुलाम यासीन निज़ामानी हमजा एबटाबाद के रहने वाले हैं, अल्लाह पाक उनके दीन में उनको तरक्की दे। मोहम्मद नईम खारिया से पाकिस्तान में बीमार हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मैं इंडिया से आया हूँ, हमारे साथी है अब्दुल रशीद को कैंसर है, एक दफ़ा ऑपरेशन हो चुका है,
अब शायद दोबारा करने की जरूरत न पड़े, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरी वालदा के हाथ में 1 साल से तकलीफ है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा बेटा सैयद साद, उसकी गर्दन में तकलीफ है, और बेटी खदीजा के पेट में, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अजीज अहमद का कद छोटा है, अल्लाह शिफा दें, और चाहें तो बड़ा कर दें। बिलाल, फलक, शेर, साजिद, आबिद, नवाद, अबरार, हाफिज, हबीबुल्लाह, उनकी औलाद नहीं, अल्लाह उनको औलाद अता फरमाए। अमानुल्लाह, जमशेद, मौलवी उबैदुल्लाह, रफ़ीक, ज़रीफ, हनीफ, औलाद नहीं, अल्लाह उनको भी औलाद अता फरमाए। मैं इंडिया से हूँ, हमारे मामू का एक लड़का है, उसको जिल्द की बीमारी, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मोहम्मद इरफान, 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, अल्लाह अता फरमाए। एक बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है, अभी तक चल नहीं सकता, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा ये सफ़र कबूल फरमाए, तमाम आने वालों का सफ़र कबूल फरमाए, तमाम आने वालों की हाज़िरी कबूल फरमाए। मीर मोहम्मद बलूचिस्तान में हूँ, टैक्सी ड्राइवर हूँ, लेकिन नींद मुझे ज़्यादा आती है, तो इसके लिए किसी दोस्त को कहें वो आपको जगा दिया करें, वजीफे की क्या ज़रूरत है। मोहम्मद असद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद अदनान, अब्दुल हन्नान, अल्लाह पाक उनको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। डॉक्टर नज़ीर अहमद चांडियों ने, अल्लाह उनकी भी आरज़ुएं पूरी फरमाए। नूर अहमद, 29 साल का हूँ, शादी के लिए दुआ करें, अल्लाह करे आसान हो जाए। उम्रा करने के बाद सर पे उसरा फिरवाना या मशीन हदूद हरम में अगर बैर करेंगे तो दम बढ़ जाएगी। मैं रियाद में होटल में काम करता हूँ, वहाँ जो मैनेजर है मुझे दाढ़ी काटने को कहता है, बिल्कुल ना काटे, छोड़ देना हो गई, अल्लाह और कोई उसका पैदा कर देंगे। एक और हालत एहराम आए पाकिस्तान से, एहराम बांध के आई, नियत भी करके आई उम्रे के लिए, जब यहाँ पहुंची है तो उसको हैज शुरू हो गया, तो अपने आप को एहराम में समझे और बैठी रहे होटल में, जब दिन पूरे हो जाए, पाक हो जाए, गुस्ल करके उम्रा कर लें। सिद्दीक अहमद इंडिया से, भाभी को कैंसर है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। चचाजाद बहन को औलाद नहीं, अल्लाह औलाद अता फरमाए। मेरे भाई का रिश्ता नहीं हो रहा, अल्लाह आसान फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम या इलाहना इलाह कुल्ल शै इलाहन वाहिदन ला इलाहा इल्ला अंता अल्लाहुम्मा अंतल मुयस्सिर लिकुल्लि असीर व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना फ़रज हुमूमना इक़्ज़ि अन्ना दयूनना या फ़ारिजल हम या काशिफल गम या मुजीब दावतल मुस्तक़ीम या रहमान दुनिया वल आखिरा व रहीमहुमा फरहमना बिरहमतिन तुग़नीनी बिहा अन रहमतिन अमन सिवाक। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अहलिकिल कुफ़्फ़ार वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा अहलिक अअदाअक अअदाअद्दीन, अल्लाहुम्मा अन्सुर फ़लस्तीनिय्यीन व कश्मीरिय्यीन नस्रन व अय्यदन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, तमाम आने वालों की हाज़िरी मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, मुसलमान अक़लियत में जहाँ हैं उनकी नुसरत फरमा और मदद फरमा। हिंदुस्तानी मुसलमानों पर बड़ा इब्तला है, मेरा अल्लाह उनको माफ़ी अता फरमा और उनकी मदद फरमा। कश्मीरियों की, फ़लस्तीनियों की, तमाम अहले हक़ की मदद फरमा। या इलाहुल आलमीन, हरम शरीफ के बरक़ात व समरात नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।